हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का दैवी फैमिली चैनल में स्वागत। और मैं आपकी अंजलि कश्यप। दोपहर के बजे हैं 12। मेरी सब्जी आ गई। मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। इनको बस एक ही बात आती है, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मेरी मम्मी कितनी अच्छी। बेटा सबकी मम्मी अच्छी होती है, तुम्हारी मम्मी नहीं। हर बच्चे की माँ अच्छी होती है। जैसे हर बच्चा अच्छा होता है ना, वैसे उसकी माँ भी अच्छी होती है। तो अभी मैं अभी डांस की वीडियो डाल के बिल्कुल बैठी हूँ, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। खुशी अपनी पढ़ाई कर रही थी और जैसे देखा ब्लॉग स्टार्ट करी पट से आ गई। इनको आना है, कंपलसरी है ये। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। दोपहर के 12 है, अभी खाना हुआ नहीं है, बस नाश्ता हुआ। तो यहाँ पे मैं कुछ सी जा चुकी थी कोचिंग। तो मैंने जो कपड़े धुल रखे थे तो मैंने सोचा लगे लगा उठा के रख रही हूँ, तो प्रेस ही करके रख दूँ। क्या होता है, इसको पहले फिर तह करके रखो, फिर निकालो, फिर प्रेस करो, तो ये काम से फुर्सत हो जाओ। तो दैवी को मैंने वहाँ रूम में बैठा के कार्टून दिखा रही थी। मैंने भैया देखो, मैं सामने बैठी थी, दैवी को भी देख रही थी, वहाँ पे टीवी देख रहा था बैठ के, और मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी। तो मैं जो है जो हमेशा प्रेस है वो मैं पीछे वाले रूम में करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो डर लगा रहता है कि कहीं दैविक छू ना ले आके प्रेस। तो उसको हमेशा मैं टी वाले रूम में बैठा देती हूँ, तब मैं पीछे वाले रूम में प्रेस करती हूँ आके। तो देवर आ गया था जल्दी ऑफिस से, तो वो पूछ रहा था भाभी बच्चे कहाँ हैं। तो अपनी खुशी कोचिंग गई है, तो मैं उसको ये बता रही थी। और दैविक को देखो वहाँ पे टीवी देख रहे हैं। अच्छा, ये अक्सर कर होता है, घर से व्यक्ति कोई बाहर से जब आता है घर पे, जिस घर में बच्चे होते हैं, तो अक्सर कर पहले बच्चों को ही पूछते बच्चे कहाँ हैं। तो यहाँ पे मैं इनके सारे कपड़ों को प्रेस करके लगा रही थी, और खुशी थी नहीं। और अब तो चलो अब टेंशन फ्री हो गई थी, अब मुझे बार बार नहीं देखना पड़ रहा था, क्योंकि देवर आ चुका था, तो बच्चे कुछ देवी को देख रहा था। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके लगा दूँगी, रख दूँगी। इसी टाइम पे जो भी मेरे काम होते हैं धुलने की या प्रेस करने की, और भी जो काम होते हैं, मैं इसी टाइम पे करती हूँ। क्योंकि जब एक बच्चा चला जाता है कोचिंग, तो एक बच्चा रहता है तो वो इतनी शैतानी नहीं करता है। जब दोनों रहते हैं तो दोनों ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो तो यहाँ पे लगभग मेरी प्रेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्या बनाओगी तुम, ये क्या बनाए? तो बोले एक काम करो, कचौड़ी बना। कचौड़ी बना लेंगे। एक फ़ायदा है हमारे यहाँ, जैसे कि जब तीन झाम नहीं होता है, कचौड़ी मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय के साथ। तो मैं भी थकी थकी सी लग रही हूँ, तो मुझे भी आराम हो जाएगा। कचौड़ी बना दूँगी, चाय बना दूँगी आराम से। कभी कभी किसके साथ होता है, मेरे साथ होता है। मेरे साथ अक्सर कर हो जाता है, जिस दिन मैं थक जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना ना पड़े, मतलब ऐसा काम हो जाए जो मतलब ज़्यादा इसमें दो चीज़ें तुम्हें बोले, मुझे दो फायदे हैं। पहले तो बर्तन कम होंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा जैसे दाल चावल रोटी सब्जी बनाओ तो बर्तन बहुत निकलते हैं, इसमें बर्तन भी कम निकलेंगे। तो मैं आज बहुत ज़्यादा थकी हुई, तो मैं ऐसी चीज़ बना रही, चाय बना दूँगी, कचौड़ी बना दूँगी, बस मुझे आराम मिल जाएगा। आज मैं अपना फ़ायदा ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थकी सी महसूस कर रही हूँ, वीकनेस सा लग रहा है कुछ। तो हमेशा दो फायदे ढूंढती हूँ, आज मैं अपना फ़ायदा ढूंढ रही हूँ। तो आज मैं कचौड़ी बना रही हूँ फटाफट। फास्ट लगाऊंगी, क्योंकि मैं रेसिपी में ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, वो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो चले। तो
मैं आपको बता चुकी थी, आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे कचौड़ी के लिए आटा सान रही थी। और वो तो मैंने आपको बता ही रखा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा खाना बनाओ कि जो आप ज़्यादा बर्तन ना निकलें, क्योंकि खाना बनाओ, सब्जी वब्जी वगैरह बनाओ तो बर्तन भी निकलता है। तो कभी कभी बहुत शरीर आपका थक चुका होता है, मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन करना पड़ता है। तो भाई मैं आटा सान रही थी और ये देखिए मेरा आटा सन गया था। और यहाँ पे मैं आलू कद्दूकस करूँगी, क्योंकि अगर आप कद्दूकस से आलू करो ना तो गांठ टाइप की जो आलू की रह जाती वो नहीं रहती। और आप आलू के पराठा या कचौड़ी वगैरह बनाओ, बहुत अच्छे से गोल बनते हैं एकदम, मतलब कहीं से भी आलू निकलता नहीं है। जैसे कि कढ़ाई वगैरह में डालो, बहुत सी शिकायत हो जाती है कि कचौड़ी से आलू निकलने लगता है बाहर, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो एकदम जो है आपकी आलू बहुत अच्छे से भरता तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ जब भी बनाती हूँ तो मैं कद्दूकस ही कर लेती हूँ, एकदम बारीकी से होता है कद्दूकस करने के बाद। तो यहाँ पे मेरा हो गया था। वो ये आप जानती हो छोटा सा मैं किसके लिए, मैं बच्चों के लिए निकाल के रखती हूँ एकदम सादा सा। तो यहाँ पे मेरे चाट मसाला, लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी और गरम मसाला, ये सब डालती ज़रूर हूँ मैं। मेरे यहाँ ये ज़रूर पड़ता है, एक बार धनिया पड़े ना पड़े पर कस्तूरी मेथी ज़रूर पड़ती है। तो बच्चों का अलग निकाल के रख देती हूँ कि बच्चे छोटे हैं, वो ये सब डालो ना, लाल मिर्च वगैरह, तो बच्चे नहीं खा पाते, तो उनका ज़रा सा, ये कचौड़ी खाते हैं बच्चे, तो ज़रा सा निकाल के रख देती हूँ। इतना तो मैं माँ होके कर ही सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने जब मुझे इतना करा है तो मैं भी तो कर सकती हूँ। हर माँ करती है, मैं क्या करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी कचौड़ी मेरी गाय के लिए बन रही है। और यहाँ पे दैवी के उस रूम में बैठे हुए हैं, तो हमने कि लाओ जल्दी जल्दी नीचे बैठ के बेल के डाल लेती हूँ, मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। ये कभी कभी मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं इसी तरीके से कचौड़ी का आटा निकालती हूँ। ये बहुत से लोग जानते होंगे, इस तरीके से निकालो ना तो बहुत जल्दी होता है। और जो है पुराना नुस्खा टाइप का ये है, इस तरीके से लोई काटना। तो जब मुझे ज़्यादा जल्दी होता है तो मैं इसी तरीके से कट करके और फिर कचौड़ी भर लेती हूँ, तो बहुत जल्दी हो जाता है इससे। तो मैं ऐसे ही करके आज बना रही, क्योंकि आज मुझे थका लग रहा था, तो आज मैं इसी तरीके से बना रही थी। तो बस बना के भर के रख लेती हूँ, और बस जब कढ़ाई में डालती हूँ तब तुरंत ही डालना हो जाता है। तो वही सब कर रही थी मैं। और ये देखिए यहाँ पे खुशी आ गई है। खुशी पूछ रही, मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ? नहीं बेटा आप रहने दो। तो ये फटाफट मैं बेलती जा रही थी, और खुशी मेरे बगल में बैठी हुई देख रही है कि मम्मा किस तरीके से कर रही हैं। तो उसको बहुत शौक़ है, कैमरे में आने का भी उसको बहुत शौक़ है। तो यहाँ मेरे फटाफट फास्टर लगा रखा है, इसीलिए फास्ट कर रहा है काम। और ये देवर निकल रहे हैं देवी को दूध देने के लिए, वो दूध मांग रहा होगा तो वही किचन में आया था दूध लेने। और ये देखिए सब हो गया कंप्लीट। ये देखिए मेरे बच्चों की और एक गाय की, और ये मेरी 4 छोटी छोटी कचौड़ी बच्चों के लिए मैंने बेल रखी हैं। अब खुशी कह रही मम्मा मैं सेकूं, तो मैंने नहीं, आप रहने दो। तो यहाँ पे देखिए मेरी गाय की कचौड़ी निकल रही है, और बच्चों की बना दूँगी पहले, क्योंकि बच्चे सो जाएंगे जब तक। तो ये मेरी देखो गरम गरम गाय की कचौड़ी। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं गाय, जब भी मैं कोई पक्का खाना बनाती हूँ, चाहे सुबह बनाऊँ चाहे शाम को, मुझे गाय का निकालना ही है। अगर सुबह बनाती हूँ, सुबह तो मैं खैर निकालती हूँ गाय की, लेकिन शाम को अगर मैं पक्का खाना बनाऊँ, चाहे सुबह निकाल भी चुकी हूँ क्यों ना, लेकिन शाम को भी बनाती हूँ, मैं गाय का जरूर निकालती हूँ। कढ़ाई जैसे ना कढ़ाई चढ़ाओ तो होता है, ये बहुत सी बहनें लोग जानती होंगी। तो ये मेरी तैयार हो गई कचौड़ी गरम गरम, आइए खाइए आके। और इधर देखिए दैविक को बिल्कुल अपने डैडी वाला हरकत कर रहे हैं, कचौड़ी खाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं।
देखिए जब मैंने से पूछा भैया क्या कर रहे हो, पप्पा, मतलब पप्पा ऐसे करते हैं खाना खाने में। तो 11:30 बज चुके हैं, खाना पीना हो गया है। हमारे यहाँ मैच दिख रहा है, ड्यूटी से आ गए हैं, मैच देख रहे हैं, सब मैच देख रहे हैं। खाना पीना सब हो चुका, बच्चे दोनों भी जग रहे हैं, कोई नहीं सोया है। अब मैं लाइट बंद करूँगी, टीवी बंद करूँगी, तब सब लोग सोएंगे। चलिए अब इस ब्लॉग को मैं क्या बोल रही हूँ, क्या निकल रहा है, ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ऐसे ही हमें मुझे अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाय। ऐसे सही है, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।